Hi everyone, I am Dr. Pradeep and today we are going to discuss about very interesting topic. It's radiology. Okay, in radiology we are going to discuss about different principle, most common, which are the types or modalities which are we are used in radiology like a CT scan, MRI, and most probably X-rays. Okay, majority or major discussion we are done today is on X-rays and general overview on the CT scan and MRI. ठीक है, ये जो हम डिस्कस आज करने वाले हैं, ज़्यादातर तो हम जो फर्स्ट ईयर में आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है प्रिंसिपल्स अबाउट एक्सरेज, MRI, CT scans and all over major most common things which are appreciate on the X-rays. CT और MRI इतना डिटेल में आपको नहीं करना होगा, जनरल उनके प्रिंसिपल्स और कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है CT स्कैन एंड MRI को, ये हम देखेंगे। और हम आज थोरेसिक रीजन देखेंगे, जो इन तीनों में थोरेसिक रीजन में हम क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। Radiology. On a chest radiology, chest X-ray, which we are commonly in a clinical practice, most commonly done X-ray the chest X-ray in a normal thoracic condition or pre-operative conditions. Normally chest X-ray को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हम देखेंगे चेस्ट एक्सरे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ चेस्ट एक्सरे। जो चेस्ट एक्सरे है उसमें ही इसका प्रिंसिपल आ जाता है एक्सरे। एक्सरे इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। ओके, आयोनाइजिंग रेडिएशन जब बॉडी में से ट्रांसमिट होगा तो पर्टिकुलरली वो डिपिक्ट और क्या एनहांस करेगा, जो कैल्सीफाइड टिश्यू हो गए बॉडी के अंदर, जैसे कि बोन जो एक कैल्सीफाइड टिश्यू है। तो एक्सरे मेजोरिटी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हार्ड टिश्यू, कैल्सीफाइड टिश्यू लाइक बोन। तो एक्सरे में हम कैल्सीफाइड टिश्यू को ज़्यादा देखेंगे। ओके, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। दो वर्ड्स आएंगे, रेडियो ओपेक और रेडियोलूसेंट ऑन एक्सरे। रेडियो ओपेक का मतलब क्या होगा, जो डेंस और कैल्सीफाइड टिश्यू जो हमें दिखेगा लाइक बोन से, हम बोन्स देख रहे हैं सब, इसको रेडियो ओपेक बोलेंगे। और अनदर वर्ड है रेडियोलूसेंट, जो एयर और जिसकी डेंसिटी बोन से कम होगी, पर्टिकुलर एयर, वो हमें दिखेंगे ब्लैकिश इन कलर, इसको हम ल्यूसेंट बोलेंगे। बोन रेडियो डेंस होते हैं और जो एयर होती है लंग्स के अंदर वो रेडियोलूसेंट हमें दिखती है। ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, दो तरह के एक्सरेस होते हैं, एक होता है प्लेन एक्सरेस और अदर होते हैं स्पेशल एक्सरे और कॉन्ट्रास्ट एक्सरे जिसके कहते हैं। तो ये हमें जो अभी दिख रहे हैं वो हमें प्लेन एक्सरे है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियास यूज़ किए जाते हैं, जिससे पर्टिकुलरली हम वेसल्स को विजुलाइज कर सकते हैं। एयरवे हमारा जो होता है ब्रोंकाई और ट्रेकिया, उसको विजुलाइज करते हैं, वो स्पेशल एक्सरेस होते हैं। और उसका कॉन्ट्रास्ट जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं वो डालते हैं। ये नॉर्मल एक्सरे है और प्लेन एक्सरे है। ओके, अब इसके मोस्ट कॉमन 3 व्यूज़ होते हैं और 4। एक होता है PA व्यू, पोस्ट्रो एंटीरियर व्यू। इसके बाद आता है AP व्यू, एंट्रो पोस्टीरियर व्यू। और दूसरे जो 2 व्यू होते हैं वो राइट और लेफ्ट लेटरल व्यूज़। ओके, अब व्यू का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्शन ऑफ रेज आपको पता है। एक्सरे मशीन में क्या होता है, एक साइड जो एक सोर्स होता है जो आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे इमिट करेगा। ओके, दूसरे साइड क्या होता है, एक प्लेट होती है जिस पे ये एक्सरेज बॉडी में से पास हो गए उस प्लेट पे पड़ेंगे। ठीक है, अब जब ये एक्सरेज हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी में से निकल के एंटीरियर एस्पेक्ट पे जाएंगे, उसको PA व्यू, पोस्ट्रो एंटीरियर व्यू बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो प्लेट होती है जिस पे रेडियो इमिट हो गया एक्सरेज, वो हम एक दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये फिगर देखिए, इसमें एक पर्सन है जो खड़ा है, जो सोर्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन जहाँ से एक्सरे इमिट हो गई है उसका सोर्स है, जो उसकी बैक से 6 फीट अवे होता है। और ये आपको दिख रही है वो उसकी प्लेट है। इस प्लेट में जो एक्सरेस आएंगे वो बॉडी में से पास होके यहाँ पे पड़ेंगे। तो इसको पोस्ट्रो एंटीरियर व्यू कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सरे पोस्टीरियर टू एंटीरियर है। और दूसरा व्यू जो एंट्रो पोस्टीरियर व्यू होता है, पर्टिकुलरली जब क्या होता है, पेशेंट खड़ा नहीं हो पाता, मोरबिडन पेशेंट है और ICU में बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं, उसके लिए हम AP व्यू यूज़ करते हैं। बहुत कम यूज़ होता है ये व्यू। इसमें क्या होता है, जब एक्सरे के जो वेव्स होते हैं वो एंटीरियर एस्पेक्ट से आएंगे, ये उसका सोर्स है, एंटीरियर एस्पेक्ट से वेव आएंगे, बॉडी में से पास हो गया, उसका जो प्लेट होगा एक्सरे का वो नीचे होगा बिहाइंड द शोल्डर और चेस्ट। ओके, सो एंट्रो पोस्टीरियर व्यू। लेटरल व्यू में क्या होता है, जो हमारी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, साइड में से एक्सरे के वेव्स पास हो गए, उसको लेटरल व्यू कहते हैं। तो कौन सा वाला बेहतर होता है और विच वन व्यू इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर चेस्ट एक्सरे इज PA व्यू इज मोर बेटर देन AP व्यू। वाई PA व्यू इज मोर
इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज बिकॉज द ये जो एक्सरे है वो पीए व्यू है। पीए व्यू का एपी व्यू पे एडवांटेज क्या है ये देखिए। ये जो व्यू है हमारा ये एपी व्यू है, एंट्रोपोस्टिव व्यू। जो एंट्रोपोस्टिव व्यू का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो हमारा एक्सरे होता है वो फ्रंट में से आएंगे और बिहाइंड में जाएंगे, तो जो कार्डियक शेडो है वो ज़्यादा बड़ा लगेगा कंपेयर टू पीए व्यू। तो क्या होगा, फॉल्स डिपिक्शन ऑफ कार्डियोमेगाली होगा कि हार्ट में बड़ा दिखेगा जो एक्चुअली है नहीं, इसके एपी व्यू के कारण वो बड़ा दिखेगा। अनदर प्रॉब्लम इस ये जो इसमें लोअर जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो हैजी दिखता है, इतना क्लियर नहीं दिखता, ठीक है। तो एक तो इसकी जो क्लियरिटी है वो पीए व्यू से कम है, और दूसरा इसमें हार्ट जो है हमारा वो हमें ज़्यादा बड़ा दिखेगा, कार्डियो फॉल्स डिपिक्शन ऑफ कार्डियोमेगाली होगा। इसलिए चीज़ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यू जो हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो होता है पीए व्यू, पोस्टरो एंटीरियर व्यू। ओके, जो ये व्यू है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं प्रैक्टिस में। अब क्या हम देखेंगे इसमें कौन से इंपॉर्टेंट थिंग है। फर्स्ट पीए व्यू में हम देखेंगे पोजीशन ऑफ पेशेंट, हमें पता है किस तरह से पेशेंट को खड़ा रखेंगे। हमने आगे इमेज में देखा कि कहाँ से किस डायरेक्शन में वेव निकलेगी, प्लेट कहाँ पे रखेंगे। अब फर्स्ट हम देखते हैं सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू कौन से दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं। देखिए मेल और फीमेल कैसे आइडेंटिफाई होगा, अगर मेल में फीमेल बॉडी होगी, ये फीमेल के एक्सरे कैसे पता चलेगा। देखिए फीमेल ये ब्रेस्ट का शेडो, ब्रेस्ट सॉफ्ट टिश्यू है, तो एक्सरे में सॉफ्ट टिश्यू दिखते हैं, इतने भी एमआरआई जितने अच्छे नहीं दिखते, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा आपको आ जाएगा ये सॉफ्ट टिश्यू है। ये ब्रेस्ट है, ये देखेंगे आपको ये लूप और कर्व दिखेगा जो ब्रेस्ट का दोनों साइड, ठीक है, ये ब्रेस्ट है। तो हमें सॉफ्ट टिश्यू दिखेंगे। मेल में ब्रेस्ट हमें नहीं दिखेंगे, ये फीमेल पेशेंट का एक्सरे, इसलिए हम ब्रेस्ट देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट देख सकते हैं हम सॉफ्ट टिश्यू देख सकते हैं। अनदर व्हाट वी कैन सी इज अ बोन। ओके, एक्सरे पर्टिकुलरली यूज फॉर बोन। फर्स्ट कौन कौन से बोन हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट हम देखेंगे रिब्स, ये फर्स्ट रिब है। ओके, ये हम देखेंगे सबसे ऊपर वाली T1 जो थोड़ी सी वर्टिब्रा होती है उसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, ये T1 है। T1 से हमारी फर्स्ट रिब्स निकलेगी, ये फर्स्ट रिब है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे होती है। तो 12 पेयर्स होगी रिब्स की हमें दिखेगी, और ये पीछे से आएगी पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड निकलेगी। और एंटीरियर साइड हमें इतनी अच्छी फॉलो नहीं कर सकते, यहाँ पे कार्टिलेज होगी इसलिए वो हमें दिखेगी नहीं। अब क्या होता है, किसे अच्छा एक्सरे बोलते हैं, अगर ये जो मिनिमम 6 रिब हम एंटीरियर साइड फॉलो कर सकते हैं। देखिए इस रिब को मैं यहाँ से फॉलो कर रहा हूँ, ये एंटीरियर तक यहाँ भी फॉलो की मैंने। तो अगर ऐसे 6 रिब में फॉलो कर सकता हो तो दैट्स मीन इट्स वेरी गुड एक्सरे। ओके, इसका आप प्रॉपरली लिया गया है इस एक्सरे को। तो हमने सॉफ्ट टिश्यू देखा, बोन्स देखे, अब हमने रिब्स देखी। ये देखिए क्लेविकल से बोथ साइड क्लेविकल, यहाँ स्केप्यूला से ये बोन दिखेगा हम स्केप्यूला है, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये ग्लेनोइड कैविटी होगी, ये स्केप्यूला हो गया, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केप्यूला है, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केप्यूला है, ये क्लेविकल है। ओके, दोनों साइड में ये राइट साइड, ये राइट का मतलब है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ओके, अनदर थिंग इज व्हाट वी कैन सी इन द बोन्स, अदर बोन्स, वर्टिब्रास पीछे दिख रहे हैं हम, ये सभी वर्टिब्रास है। अपर पोर्शन में वर्टिब्रा दिखेगी, पीछे नीचे लोअर पोर्शन में क्या होगा, हार्ट आ जाएगा, लेकिन इतनी क्लियर हमें वर्टिब्रास नहीं दिखेगी, ये मीडियास्टिनम है। ओके, ये बीच में सर्कुलर आप देख रहे हैं, इट इज़ अ स्पाइनस प्रोसेस। ओके, ये ऐसे दिखती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गई, ये स्पाइनस प्रोसेस हो गई, ये वर्टिब्रास है, हम वर्टिब्रा देख सकते हैं। और कौन से बोन दिखेंगे हमें, स्पाइन दिख गई, स्केप्यूला एंड क्लेविकल, इतने बोन दिखेंगे। अनदर थिंग इज अ ट्रेकिया। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ ट्रेकिया इन एक्सरे? ट्रेकिया में क्या होगा, एयर होगी, और एयर हमें कैसे लंग में एक्सरे के अंदर देखेगी, रेडियोल्यूशन मतलब ब्लैक। ये देखिए लंग में एयर ब्लैक है, हमें ये बीच में से देखेंगे तो एक ब्लैक लाइन निकलेगी, साइड में आप देखिए वाइट एरिया होगा दोनों साइड, बीच में एक ब्लैक एरिया है, ये ट्रेकिया है। ये ब्लैक अथवा और क्या होगा, रेडियोल्यूशन इसलिए दिखेगी क्योंकि इसमें एयर होगी। रेडियो हमने ट्रेकिया से हमें क्या पता चलता है, अगर सेंटर में होगी मतलब ये वेल पोजीशन है। अब कि कई कुछ क्लिनिकल कंडीशन में क्या होती है, ट्रेकिया लेफ्ट और राइट डेविएट हो जाती है, तो उस क्लिनिकल कंडीशन के लिए निमोथोरेक्स हो गया, एयर हो गई, हिमोथोरेक्स हो गया, और फाइब्रोसिस लंग है, इसमें हम आगे देखेंगे कि इस तरह ट्रेकिया है वो डेविएट होगी। ओके, अनदर थिंग इज डायाफ्राम। ओके, ये देखिए ये डोम ऑफ डायाफ्राम है,
ये दिख रहा है हमें, ये लेफ्ट साइड और ये साइड। हमें पता है लेफ्ट साइड क्या होता है, डोम ऑफ डायफ्राम। ऑन राइट साइड डोम ऑफ डायफ्राम इज मोर ऑन अबोव द लेवल ऑफ लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड का डोम लीवर होने के वजह से लेफ्ट साइड ज़्यादा ऊपर होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, बिलो द डोम स्टमक होता है। ये देखिए फंडस में एयर है, ये स्टमक में, ओके, ये एयर है, ये स्टमक है, लीवर है, राइट साइड डोम, लेफ्ट साइड से ऊपर होता है। और अंदर थिंग इज अ लंग, ओके। लंग में हम क्या देखेंगे, ये रेडियोल्यूसेंट है। यहाँ आप देखेंगे वाइट स्ट्रक्चर आपको दिखेगी दोनों साइड, ओके। ये क्या होता है, हाइलम, हाइलम में से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स जो होती है वो पास होती है, उसकी आर्टरी और वेन्स लंग की पास होती है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा ल्यूसेंट एरिया दिखेगा दोनों साइड, ये हाइलम ऑफ लंग है, ओके। अनदर थिंग इज मीडियास्टिनम, ये दो लंग के बीच का जो एरिया होता है उसको मीडियास्टिनम बोलते हैं। सुपीरियर और इन्फीरियर दो मीडियास्टिनम है, लोअर पार्ट में मीडियास्टिनम अच्छी तरह से नहीं दिखता, एक्चुअली लोअर पार्ट में कार्डियक शेडो होता है, इसलिए। अनदर थिंग इज हार्ट, ओके। हार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टू विजुलाइज इन एक्सरे। कैसे पता चलता है, इसकी राइट बॉर्डर कौन सी है, लेफ्ट बॉर्डर कौन सी है, इन्फीरियर बॉर्डर कौन सी है, हम राइट बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे, ओके। राइट बॉर्डर में क्या होगा, देखिए एक्चुअली राइट बॉर्डर ऑफ द मीडियास्टिनम ऑफ द शेडो, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द राइट ब्रोंकियोसिफेलिक वेन, ओके। अबोव टू डाउनवर्ड क्या होगा, सबसे ऊपर राइट ब्रेकियोसिफेलिक वेन होगी, ओके। यहाँ पे आप राइट ब्रेकियोसिफेलिक वेन देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा होगा, यहाँ पे ये ब्रेकियोसिफेलिक वेन होगी और राइट ब्रेकियोसिफेलिक वेन, और ऊपर से क्या कैरोटिड इंटरनल जुगुलर वेन आएगी, ये दोनों मिलके सुपीरियर वेना केवा बनाएंगे। सुपीरियर वेना केवा के बाद क्या होगा, ये ओपन होगी राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। और वहाँ से नीचे क्या निकलेगा, इन्फीरियर वेना केवा निकलेगा। ये राइट बॉर्डर हो गया। लेफ्ट बॉर्डर में क्या होगा, हम देखते हैं लेफ्ट बॉर्डर में अबोव टू डाउनवर्ड में सबसे पहले आउटा होती है। ये यहाँ देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, और आगे के एक्सरे में हम देखेंगे और भी ज़्यादा क्लियर हमें दिखेगा। यहाँ पे आउटा का आर्च होता है, इसको आर्च ऑफ आउटा बोलते हैं। ये दिखेगा राव सर्कुलर स्ट्रक्चर, आपको आर्च ऑफ आउटा बोलते हैं इसको। इम्पोर्टेंट है, इसको आउटिक नकल भी बोलते हैं। सुपीरियर असेंडिंग आउटा होता है, यहाँ से निकलता है, फिर आउटा बनाता है, फिर डिसेंडिंग आउटा होता है। ये है आउटिक नकल, ओके। आउटिक नकल के बाद क्या होता है, यहाँ पे होता है पल्मोनरी ट्रंक, जो लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है, ये शेड ऑफ पल्मोनरी ट्रंक है। फिर आता है आपका ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, और ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। इन्फीरियर में डोम ऑफ डायफ्राम होगा, बेस ऑफ हमारा हार्ट होगा, ये इसका लोअर पोर्शन बनाता है। आउटिक नकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना, ये आउटिक नकल है, ओके। अब का हार्ट की साइज़, हम कार्डियोमेगाली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हार्ट की साइज़ ज़्यादा बड़ी है छोटी है, वो चेस्ट एक्सरे से पता चलता है। दो लाइन, एक मिड सजाइटल लाइन होती है, एकदम बीच में से बॉडी से निकलती है, उसको मिड सजाइटल लाइन बोलते हैं, यहाँ से निकलेगी। हम क्या करेंगे, राइट साइड से जो मोस्ट कॉन्वेक्स पॉइंट होगा, सबसे बाहर वाला ऑन राइट साइड, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मिड लाइन तक ले जाएंगे। इसी तरह लेफ्ट का जो मोस्ट कॉन्वेक्स आउटर पार्ट होगा, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मिड लाइन में ले जाएंगे। इसको ए और बी लाइन कहेंगे, दोनों कंबाइन कर देंगे, ओके। तो ये क्या हो गई, टोटल हार्ट की विथ हो गई, ओके। और अनदर हम क्या लगे, कोस्टल विथ लगे, हमारे थोरेसिक केज की चौड़ाई कितनी है, ब्रीथ कितनी है, यहाँ से लेंगे हम, ओके। अब नॉर्मली क्या होता है, जो पूरे हार्ट की जो ब्रेथ होती है वो थोरेसिक कैविटी की ब्रेथ से हाफ होती है, ओके। अगर ये मोर देन हाफ हो गया, ये थोरेसिक कैविटी की जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की ब्रेथ होगी उसकी, वहाँ से अगर हार्ट की ब्रेथ मोर देन हाफ हो गई, मतलब ये कार्डियोमेगाली हम कहेंगे इसको, ठीक है। अनदर थिंग इज द कोस्टोफ्रेनिक एंगल। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ डायफ्राम है, वो ये डायफ्राम का डोम आएगा जो कोस्टल मार्जिन से अटैच होगा। ये डायफ्राम का डोम है, ये कोस्टल मार्जिन है, यहाँ पे जो कंबाइन हो गए, यहाँ एक एंगल बना हुआ है, ये शार्प एंगल है, उसको कोस्टोफ्रेनिक एंगल कहते हैं। यूजुअली ये ब्लैक यानी ल्यूसेंट एयर की वजह से होता है। अगर कोई भी फ्लूइड इसमें, नॉर्मली क्या होगा, अगर लंग के प्लूरल स्पेस के अंदर कोई फ्लूइड कलेक्ट होगा तो वो ग्रेविटी के वजह से नीचे आ जाएगा और ये एंगल के अंदर एक्यूमुलेट होगा, इसलिए ये जो ब्लैकिश एरिया है वो हमें दिखेगा नहीं, वो वाइट हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ फ्लूइड कलेक्ट हुआ है, ओके। इसको इफ्यूजन भी हो सकता है, प्लूरल फ्लूइड भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है। वो अगर प्लूरल इफ्यूजन के अंदर में देखेंगे क्या होता है, एक इसको क्या कहते हैं, कोस्टोफ्रेनिक एंगल। फ्रेनिक फॉर डायफ्राम, कोस्टल फॉर इस मार्जिन, कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ओके। गैस इन स्टमक वी कैन यूजुअली सी, मोस्ट कॉमन 3 जगह गैस दिखती है यूजुअली, एक हमें स्टमक में दिखती है, दूसरी एक डिओडिनम सिलियक एब्डोमेन में पड़ेगा, जो सिक्कम होता है उसके अंदर एक स्पेस होती है, उसके अंदर एयर भी होती है, स्टमक के अंदर एयर होती है, कभी डिओडिनम भी
एयर होती है, ये कॉमन एयर होती है। 3 जगह से ज़्यादा एयर हो मतलब अब नॉर्मल है। अब यहाँ पे नॉर्मल है, एक जगह है। अनदर इज अ मीडियास्टिनल शिफ्ट। हमने कहा था ये मीडियास्टिनम है, लोअर पार्ट ट्रेकिया है। कई कंडीशन में शिफ्ट होता है। क्या होता है, अगर एक लंग में प्लूरल स्पेस के अंदर एयर आ गई, मतलब न्यूमोथोरेक्स हो गया, ब्लड आ गया, हीमोथोरेक्स हो गया, प्लूरल डिफ्यूजन हो गया, तो यहाँ पे ब्लड और एयर और कुछ भी कलेक्ट होगा प्लूरल स्पेस में, तो पूरे लंग को अपोजिट साइड वो प्रेस करेगा, प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे। इसलिए पूरा हार्ट और ये मीडियास्टिनम और ट्रेकिया वो अपोजिट साइड शिफ्ट होगा। अगर अपोजिट साइड शिफ्ट हुआ मतलब इस साइड कुछ कलेक्शन हो रहा है। अनदर कंडीशन क्या होगी, अगर लंग में फाइब्रोसिस होगा। अगर लंग में फाइब्रोसिस हुआ मतलब लंग कोलैप्स हो जाएगा। लंग कोलैप्स होने के कारण क्या होगा, वो अपने आसपास के स्ट्रक्चर को खींचेगा फाइब्रोसिस के कारण। तो जो हमारा मीडियास्टिनम है वो सेम साइड मूव होगा। ओके, कलेक्शन के कारण वो अपोजिट साइड में मूव होगा। अगर वो फाइब्रोसिस हो रहा है तो सेम साइड मूव होगा मीडियास्टिनम। इसको मीडियास्टिनल शिफ्ट बोलेंगे। अनोथर कंडीशन इज अ स्पेशल एक्सरे। उसको क्या कहते हैं हम, स्पेशल एक्सरे। और हमने क्या बोला था, वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाले एक्सरेस हो गए। उसके अंदर बेरियम स्वेलो हो गए, उसके बेरियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन पीना होता है, वो रेडियो ओपेक होता है, मतलब वो वाइट कलर का दिखेगा। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया लंग जो हमारा एयरवे होता है उसमें डालते हैं, इसलिए अलग रंग का देखते हैं ब्रोंकोस्कोपी में। अदर हम ब्लड वेसल देख सकते हैं, उसको एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है, अलग अलग ब्लड वेसल, ब्लड के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाल कर देखते हैं। अनदर इज कोरोनरी एंजियोग्राफी, हमको पता होगा मोस्ट कॉमनली होती है, जो हार्ट की आर्टरीज देखने के लिए, कोरोनरी आर्टरीज देखने के लिए करते हैं, उसे कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। अनदर थिंग इज बेरियम स्वेलो। बेरियम सल्फेट हम स्वेलो करते हैं, इसलिए हमें दिखेगा। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि क्या बेरियम स्वेला होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीए व्यू। ओके, नॉर्मल पीए व्यू में इतनी चीज़ें हमें देखने हैं एक्सरे के अंदर। ये हमारा हो गया एपी व्यू, जो ब्लर होता है, इतना अच्छा नहीं दिखता। और इसमें क्या होता है, हार्ट कंपेरेटिवली पीए व्यू से ज़्यादा बड़ा दिखता है। ओके, ये देखिए, इसमें भी ये ट्रेकिया दिख रही है हमें। ठीक है, अनदर व्यू कौन से हैं हमारे पास, हम देखेंगे। अब ये देखिए, राइट को पहले राइट देखना है। ठीक है, अगर हमने गलत से प्लेस किया, ये जो राइट साइड नहीं है, राइट करेक्टली नहीं है, तो हम इसको राइट करेक्टली करेंगे। देखिए, अब हमने ये राइट साइड कर दिया, मतलब एक करेक्ट प्लेस हो गया। हमने कहा था कोस्टोफ्रेनिक एंगल होता है, ये एंगल को कोस्टोफ्रेनिक एंगल कहते हैं। अगर ये क्लियरली नहीं दिख रहा मतलब इसमें कुछ फ्लूइड कलेक्शन हुआ। इस साइड देखिए, यहाँ वो हमारे जो हमें कोस्टोफ्रेनिक एंगल है वो प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा, मतलब लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट साइड का लंग हो गया, उसमें फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है। इसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली और एक अदर कंडीशन के साथ मिक्स है। ये देखिए, अब एब्डोमिनल कैविटी में भी काफ़ी सारा फ्लूइड दिख रहा है। यहाँ भी ये, इसको एकदम हमें यहाँ नोच दिखेगी, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्टिक नकल। ओके, ये देखिए ट्रेकिया है, तो ये प्लूरल इफ्यूजन हो गया, फ्लूइड कलेक्शन हो गया, कोस्टोफ्रेनिक एंगल हमारा ऑब्लिटरेट हो गया यहाँ पे। ओके, अनदर थिंग वी आर सीइंग इज द, ओके, ये देखिए बेरियम स्वेलो का एक्सरे है के लिए। अब बेरियम स्वेलो में क्या होगा, ये देखिए, इस इनिशियली ये वाइट रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेरियम स्वेलो है। अभी इसने स्वेलो किया बेरियम स्वेलो, और ये फिर हमें क्या दिखा, जो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ब्लैक हाइप जो रेडियोल्यूशेंट है वो ट्रेकिया है। ट्रेकिया के पीछे ये स्ट्रक्चर जो हमारा इसोफेगस है। जब बेरियम इसमें एंटर होगा तो हमें इसोफेगस क्लियरली दिखेगा, देख रहे हैं क्लियरली इसोफेगस, और नीचे ये स्टमक में एंटर हो गया, तो इसको बेरियम स्वेलो कहते हैं। इसोफेगस की कंडीशन होगी डिफरेंट, इसके लिए हम बेरियम स्वेलो यूटिलाइज करेंगे, तो फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक की काफ़ी सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हमें दिखेगी। ठीक है, ये देखिए, ये बेरियम स्वेलो हमें दिख रहा है, यहाँ इस सेक्शन में नीचे जा रहा है। ठीक है, स्टमक के अंदर एंटर हो रहा है, तो ये हो गया हमारा बेरियम स्वेलो। सेल्फ स्टडी करना, ठीक है, कि बेरियम स्वेलो ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं कि कैसे इसके अलग अदर एक्सरेस होते हैं। अनदर थिंग इज ये देखिए, एक आपको अब नॉर्मल कंडीशन दिखेगी। नॉर्मली हार्ट कौन सी साइड होता है हमारा, ये हमने राइट साइड प्लेस कर दिया। हार्ट हमारा लेफ्ट साइड होना चाहिए था, इसमें कौन सी साइड है, देखिए लेफ्ट राइट साइड हो गया। तो इस कंडीशन में जो क्या होता है, कई कंडीशन में डेवलपमेंटल अनोमली होती है, जो हमारी ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन इंट्रायूटरन लाइफ, जो पूरा बॉडी होता है उसके सभी ऑर्गन प्रॉपर्ली रोटेट होते हैं, उसकी नॉर्मल पोजीशन में आता है। कभी ये रोटेशन इनकम्प्लीट होता है, प्रॉपर्ली रोटेट नहीं हो पाता, इसीलिए क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा,
ठीक है। जो हार्ट होगा वो राइट साइड दिखेगा, इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं, ये डेक्स्ट्रोकार्डिया का है। और स्टमक भी देखिए, इसकी फंडिक गैस भी हमें ऑन द लेफ्ट साइड फंडस में दिखेगी। तो ये डेक्स्ट्रोकार्डिया का एक्सरे हो गया। फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे होता है, उसको मेमोग्राफी बोलते हैं, जो पर्टिकुलरली हम ब्रेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए, अब मेमोग्राफी आपको अपर लिम्ब और थोरेक्स में, जो अपर लिम्ब हो गया उसमें हो जाएगा। लो इंटेंसिटी एक्सरेस यूटिलाइज किए जाता है जिससे कम से कम रेडिएशन एक्सपोज हो, और ब्रेस्ट में कोई भी अगर ट्यूमर हो, बेनाइन हो, मैलिग्नेंट, वो इससे देखा जाता है। ठीक है। अनोदर हमें जो चीज़ हमें देखनी है वो है, अब एक्सरे ख़त्म हो गए यहाँ तक के, सिटी स्कैन और MRI। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्कैन एंड MRI, वो हम देखते हैं। ओके, देखिए, सिटी स्कैन इज़ वन ऑफ द हायर और मोर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एक्सरेज। ओके, वो सिटी स्कैन के अंदर यूटिलाइज एक्सरे ही किया जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से और गुड टेक्नोलॉजी से बनते हैं। ये देखिए, ये सिटी स्कैन है, इट इज़ सिटी थोरेक्स कहते हैं इसको। अलग जो क्या होते हैं, अलग अलग सेक्शन में यूटिलाइज किए जाते हैं। प्रिंसिपल वही रहेगा, बॉडी में से एक्सरे निकलेगी, कैल्सिफाइड टिश्यू हमें दिखेंगे, लेकिन ये इसमें क्या होगा, एक रोटेटरी एक ड्रम लगा होता है जिसमें एक सर्कुलर, हम सिटी स्कैन मशीन आपने देखी होगी, जिसमें हम एक स्ट्रेचर होता है उसमें लेटते हैं, हमारे सराउंडिंग में राउंड फैशन के अंदर जो एक्सरे मशीन है वो घूमती है और 360 डिग्री में एक्सरे इमिट करती है बॉडी पे। और हम इसका ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, हम अलग अलग सेक्शन ले सकते हैं बॉडी का, 1 mm के अलग अलग लेवल पे 1 mm के सेक्शन ले सकते हैं, कि हम ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक बॉडी के 1 mm के सेक्शन लेंगे। इसमें होगी एक्सरे, ये दिखेगी क्या, ये देखिए, ये सेक्शन होगा D4 का, मतलब थोरेसिक फोर्थ वर्टिब्रा होगी T4, और D और T थोरेसिक के लिए, डोर्सल और थोरेसिक सेम ही होता है, इसके लिए यूटिलाइज किए जाएंगे। तो हम T4 में क्या दिखेगा, सिटी स्कैन में हमें बोन इंटेंसिफाई दिखेंगे, जितने भी बोन होंगे एक्सरे की तरह ही ज़्यादा वाइड दिखेंगे। और इसमें ज़्यादा इंटेंसिफाइड एक्सरे का यूज़ करने से हमें क्या दिखेगा, सॉफ्ट टिश्यू भी दिखेंगे। ये देख रहे हैं, सभी सॉफ्ट टिश्यू है यहाँ पे, मसल और सॉफ्ट टिश्यू दिखेंगे, लेकिन MRI पर्टिकुलरली यूज़ फॉर द सॉफ्ट टिश्यू। तो MRI के जैसे जितने अच्छे भी नहीं दिखेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ सॉफ्ट टिश्यू दिखते हैं। T4 हमें नॉर्मल T4 लेवल देखना है कि T4 लेवल पे हमें क्या क्या दिखेगा। देखिए, ये राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा, ये एक्चुअली असेंडिंग अवोर्टा है। एक्सरे कैसे, सिटी स्कैन कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, हम मान लीजिए कि बॉडी को हमने कोरोनल सेक्शन में कट कर लिया, मतलब हमने बीच में से ट्रांसवर्सली बॉडी को काट दिया, और हम फिर थोरेसिक को हम नीचे से ऊपर देखते हैं। ठीक है, ये में हम नीचे से देख रहे हैं, मतलब ये राइट वो एरिया हो गया और ये लेफ्ट हो गया। नीचे से ऊपर हम देखेंगे, इन्फीरियर सरफेस में देखेंगे, ये राइट है लेफ्ट है, तो क्या होगा कि असेंडिंग अवोर्टा ये जाएगा, फिर ये डिसेंडिंग अवोर्टा होगा। ओके, और बीच में क्या हो, ये लूप बनेगा, तो असेंडिंग अवोर्टा आर्च बनाता है, आर्च बन के यहाँ पीछे पे क्या होता है, डिसेंडिंग अवोर्टा आता है। तो असेंडिंग अवोर्टा है, डिसेंडिंग अवोर्टा है, ये मेन पल्मोनरी ट्रंक है। पल्मोनरी ट्रंक की दो मेन ब्रांच निकलेगी, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी होगी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होगी। ओके, और ये देखिए, जो हमारा असेंडिंग अवोर्टा है उसके पास में ही क्या होगा, ये बला जो रेडियो ओपेक दिखता है, वो स्ट्रक्चर होगा हमारा सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना कोवा होगा। एक्चुअली ये स्मॉल वेसल दिखती है, ये इंटरनल जुगुलर वेसल भी हो सकती है। और क्या होता है, हमारे पता है कि राइट ब्रेकियोसेफेलिक और इंटरनल जुगुलर मिलकर सुपीरियर वेना कोवा बनाते हैं। ये हो गया। फिर क्लोजली हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं हम अजाइगस वेन, और अओर्टा के बिल्कुल पास में छोटा सा वाइटिश आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए छोटा सा वाइटिश एरिया दिखेगा, इसको थोरेसिक डक्ट बोलते हैं। ये जो है थोरेसिक डक्ट है, ये अजाइगस वेन है। ये क्या है, हमें पता है T4 लेवल पे क्या होता है, ट्रेकिया बाइफर्केट होती है और दो पल्मोनरी मेन प्राइमरी ब्रोंकस बनता है, ये राइट लेफ्ट और ये राइट बे दोनों हो गए पल्मोनरी ब्रोंकस बनाएंगे। ये छोटे छोटे अदर पल्मोनरी ब्रांचेस होगी उसकी, जिसमें एयर है। ठीक है, ये दिखेगा हमें। और बाकी तो क्या हो गया, ये देखिए, ये सब रिब्स होगी, ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये स्केप्यूला है दोनों साइड। T4 पे ये दिखेगा, ये स्टर्नम है आगे। ठीक है, अनोतर हमारे पास जो सेक्शन है वो T8 का है। ओके, T8 पे क्या दिखेगा, ये डिसेंडिंग अवोर्टा हो गई हमारी। ओके, और यहाँ पे हमें थोरेसिक डक्ट दिखेगा, अजाइगस वेन यहाँ पे होगा, ये पूरा हार्ट है,
ये लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स, यहाँ इस राइट साइड से और लेफ्ट साइड से पल्मोनरी वेन्स एंटर हो रही है। लेफ्ट एट्रियम बन रहा एट्रियम है ये पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, ये राइट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल से। ओके, ये देखिए पल्मोनरी कोरोनरी वेसल्स है, ये लेफ्ट कोरोनरी वेसल है, ये राइट कोरोनरी वेसल। लेफ्ट कोरोनरी वेसल यहाँ देखिए अनदर ब्रांच उसकी हो रही है, ठीक है। तो ये हमें T8 लेवल पे दिखेगा। अनदर लेवल है T10। ओके, ये पूरा लीवर है, हम नीचे आ रही है धीरे धीरे धीरे। ओके, ये पूरा लीवर हमें दिख रहा है यहाँ पे, और ये स्टमक है। ओके, ये देखिए एब्डोमिनल अओर्टा, वो अभी तो क्या होगा, डिसेंडिंग अओर्टा होगी, यहाँ से एब्डोमिनल अओर्टा से कंटिन्यू होगी। ये थोरेसिक डक्ट है हमारी। ये पीछे की ओर क्या होता है, वर्टिब्रास होती है। ओके, स्पाइनस प्रोसेस हो गई और ये रिब्स हो गई, इतना दिखता है। ये L1 लेवल है। एक्चुअली आपको एब्डोमेन में फिर से ये होगा, ये लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, ये स्प्लेनिक वेसल्स हो गई यहाँ पे, स्प्लेनिक आर्टरी और वो यहाँ से निकलेगी। ये सिटी स्कैन में दिखता है। सिटी स्कैन हायर वर्जन ऑफ एक्सर्जी होता है। अनदर लास्ट थिंग जो हमें बची है वो MRI है। MRI में क्या होता है और कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ओके, एक्चुअली MRI का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, ये देखिए MRI का प्रिंसिपल मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि MRI होता क्या है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का मतलब क्या होता है, बॉडी के आसपास सराउंडिंग में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है। और ये स्ट्रॉन्ग हमारे बॉडी, हमारा मेजोरिटी ऑफ पोर्शन हमारा बॉडी वाटर से बना होता है। वाटर में क्या केमिकल, उसका इक्वेशन क्या होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक प्रोटॉन आयन है। तो हमारे बॉडी के सराउंडिंग में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। पर्टिकुलरली 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। मेन प्रिंसिपल इसका क्या होता है, जो ये लो एनर्जी हाइड्रोजन आयन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्टिव हो जाते हैं। ओके, और जो एक रिसीवर होता है, जो भी जो प्रोटॉन आयन यहाँ पे एक्टिव होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, उससे हाइड्रोजन आयन्स एक्टिव हो गए। वो अलग अलग क्या होता है कि उसकी ऑर्बिट हायर एनर्जी टू लो एनर्जी ऑर्बिट में जाएगी। और हमें जानते हैं कि हायर एनर्जी ऑर्बिट में से लो एनर्जी ऑर्बिट में हम एंटर होते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ऑर्बिट के अंदर। तो वो जो रिसीवर होगा वो एनर्जी डिटेक्ट करेगा और इसकी तरह MRI यूज़ करेगा। पर्टिकुलरली MRI का यूज़ होता है सॉफ्ट टिश्यू डिटेक्ट करने के लिए। एक्सरेस और CT स्कैन हो गए हार्ड टिश्यू, कैल्सीफाइड टिश्यू के लिए। ओके, और एक्सरे यूज़ होता है पर्टिकुलरली सॉफ्ट टिश्यू, मतलब सॉफ्ट टिश्यू हो गए, आपके टेंडन्स हो गए, मसल हो गए, ठीक है। इसके लिए पर्टिकुलरली जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, हम MRI ब्रेन करते हैं, स्पाइन करते हैं, इसके लिए पर्टिकुलर यूज़ होता है। देखिए हम यहाँ पे ये दिख रहे हैं, वर्टिब्रा दिख रही है हमें, उसके स्पाइनल कैनाल दिख रहे हैं। सॉफ्ट टिश्यू में हम क्या दिखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड दिखेगी। तो सॉफ्ट टिश्यू के लिए MRI हम यूज़ करते हैं। और अनंतर आप देखिए ये सॉफ्ट टिश्यू, ये हार्ट हो गया, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू, इसमें बोन नहीं दिखते, बोन दिखते हैं CT MRI में, CT की और एक्सरे में, और सॉफ्ट टिश्यू दिखते हैं MRI में, ठीक है। ये देखिए डिसेंडिंग अओर्टा हमें दिखेगी क्योंकि वो सॉफ्ट टिश्यू होगा। देखिए ये डिसेंडिंग अओर्टा है यहाँ पे, वो हम देख सकते हैं। ये होगा तीनों का डिफरेंस और कहाँ पे यूज़ होता है, और पर्टिकुलरली आपको एक्सरे में कौन कौन सी चीज़ें दिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा रेडियोलॉजी। और आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं डिफरेंस एक्सरे, नॉर्मल CT, नॉर्मल MRI, आप स्टडी करना, ठीक है।